आज हम बात करेंगे शेख हसीना को फांसी की सज़ा क्यों दी गई है। बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन 2024 के दौरान क्रैकडाउन 2024 में बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन हुए, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुए थे। ट्रिब्यूनल के मुताबिक हसीना की सरकार ने उन प्रदर्शनों को हिंसक तरीका से दबाया। अदालत ने पाया है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लजीर हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि। हमले में कई लोग की मौत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 1400 लोग मारे गए हैं, 3 गुना दोषी ठहराए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 3 मामलों में दोषी ठहराया है। हसीना ने हिंसा को भड़काने का आरोप झेला है। हत्या का आदेश देना, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मारने के आदेश देने का भी आरोप है उनके ऊपर। अपराध को रोकने में निष्क्रियता, अर्थात जब हत्याएं हो रही थी तो उन्होंने उन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। फांसी की सज़ा। ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि इनमें से कुछ आरोप के लिए सिर्फ एक सज़ा दी जाएगी और वह है मौत की सज़ा, डेथ सेंटेंस। जज ने कहा है कि मानवता के खिलाफ अपराध के सभी तत्व पाए गए हैं। हसीना ने इस फैसले को नाइंसाफ, अनफेयर और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना बचाव पूरी तरह करने का मौका नहीं मिला। हसीना दावा करती हैं कि यह ट्रिब्यूनल और असली न्याय नहीं हुआ है, फिक्सेड है। अंतर्राष्ट्रीय और मानवाधिकार प्रक्रिया कार्यालयों ने कहा है कि हासिल होना चाहिए कमांडर और उच्च पदों पर बैठे लोग जवाबदेही हो, लेकिन वे फांसी की सज़ा के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकदमे में राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि अंतरिम सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अपील और कानूनी प्रक्रिया। अदालत ने कहा है कि फैसला अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्योंकि हसीना देश में नहीं है, वह भारत में है, वह भारत में निर्वासन में है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की समस्या हो सकती है। एमईए ने यह भी कहा है कि भारत बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद बनाए रखेगा। प्रत्यर्पण की मांग। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है, लेकिन भारत अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कह रहा है कि वह तुरंत प्रत्यर्पण करेगा। एमईए का बयान यह संकेत देता है कि कोई तत्काल चुनौती निर्णय नहीं लिया गया है और वह दस्तावेजों की समीक्षा, कानूनी प्रक्रिया और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को देखेगा। यह भी संभव है कि भारत देखे कि ट्रिब्यूनल वास्तव में कानूनी मानकों का पालन कर रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर जोखिम हो सकता है। भारत का रुख बहुत सावधानीपूर्ण है। वह बांग्लादेश में स्थिरता चाहता है क्योंकि वह एक करीबी पड़ोसी है। एमईए के बयान में स्पष्ट है कि भारत का मकसद तनाव बढ़ाना नहीं है, बल्कि रचनात्मक भागीदारी बनाए रखना है। धन्यवाद।